Hey friends, has it ever happened to you that you know lots of words, but when you're trying to speak to the other person, you feel lost, you don't get the proper words and you don't know how to use them. When you're trying to speak, the words are not coming to your mind. Has it ever happened to you? I am sure it has. तो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा होता है कि जब भी आप बात करने जाते हैं अंग्रेज़ी में, तब आपको शब्द नहीं मिल पाते हैं, और जब आप अपनी मातृभाषा या हिंदी में बात करने जा रहे हो तब काफ़ी सारे शब्द आपके आसपास घूम रहे हैं, राइट? ऐसा होता होगा, मुझे आई एम वेरी श्योर ऐसा सबके साथ या मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव फेस दिस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आइए आज के वीडियो में ये देखते हैं कि हम अपना वोकैबुलरी कैसे डेवलप करें और कैसे उसे अपने याद रखें, हम कैसे याद रखें उन वोकैबुलरीज़ को काफ़ी दिनों तक या काफ़ी सालों तक हमारे मेमोरी में वो किस प्रकार स्टोर्ड हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने छोटे बच्चों को नोटिस किया होगा कि उन लोग कितना जल्दी, बच्चे लोग कितने जल्दी वोकैबुलरी, शब्दकोश या लैंग्वेज सीख लेते हैं, जबकि हम एडल्ट्स वो करने में सक्षम नहीं हैं। हमें एक भाषा को सीखने और डेवलप करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, जबकि एक छोटा बच्चा काफ़ी जल्दी एक लैंग्वेज सीख जाता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? तो इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता, क्यूरियोसिटी रहता है, राइट? जब भी हम बड़े हो जाते हैं, हमारा क्यूरियोसिटी लेवल जो है वो काफ़ी हद तक कम होता जाता है। तो इस वजह से बच्चे बहुत जल्दी भाषा को सीख लेते हैं क्योंकि उनमें जिज्ञासा है, उनमें सीखने की इच्छा है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें कंटिन्यूसली सीखना चाहिए, सीखने का इच्छा होना चाहिए। जब भी हम इच्छा रखेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तब हम खुद ब खुद चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, अंग्रेज़ी सुनेंगे और तभी हम नए शब्द जान भी जाएंगे। अब मेरा टिप नंबर 2 ये है, उसके पहले मैं खुद का पर्सनल उदाहरण देना चाहूँगी। दोस्तों, मैं एक ट्रेनर हूँ, मुझे काफ़ी साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा मैं ट्रेनिंग फील्ड में हूँ। तो जब मैं कोई चीज़ पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, भले वो स्पोकन इंग्लिश हो या लीडरशिप हो या पब्लिक स्पीकिंग हो, उसे मुझे खुद पढ़ना पड़ता है, उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब जाके मैं स्टूडेंट्स को समझा पाती हूँ, तब वो मेरे मेमोरी में जाके फिट हो जाता है। ये चीज़ दिस इज सेम फॉर ऑल ऑफ अस। तो आप जब कुछ शब्द सीख लेते हैं तो उसे अपने मेमोरी में ऐसे ना रहने दें, क्योंकि अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, आप जब कुछ नया सीख लेते हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप किसी और को वो सिखाएं, राइट? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उस चीज़ को काफ़ी देर तक रिटेन कर पाएंगे। यस, माई टिप नंबर 3 वुड बी, प्लीज़ यूज़ द वर्ड। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 एक दिन में आपने 10 नए शब्द सीख लिए, बस उसे छोड़ दिया, फिर कल वापस आप 10 शब्द आपने सीख लिया, उसे छोड़ दिया, फिर परसों आपने वापस से 10 शब्द सीखा और छोड़ दिया। अगर आप इस तरह करते जाएंगे तो आप देखेंगे आप धीरे धीरे पिछले वाले सारे शब्द भूलते जा रहे हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए आपने जो भी शब्द सीखा है उसे सेंटेंस में यूज़ करने कीजिए, नॉट कोशिश, आपको करना होगा, तभी आप उसे रिटेन कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। और आप ये कोशिश कीजिए जब आप कुछ बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने कुछ नया शब्द सीखा, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपने ये वर्ड सीखा इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा। सो आप कुछ सोच के जाइए कि मैं आज ये शब्द यूज़ करूँगी, तो आप इस शब्द को लेके कुछ सेंटेंस बनाइए। तो आप बोल सकते हैं, यदि आप दोस्तों से मिल रहे हैं, कुछ टॉपिक निकालिए, आप बोलिए, फ्रेंड्स, आई वांट टू नो who inspires you. You know who is my inspiration? My mom is my inspiration. So try to use the words that you have learned.
Yes, friends, the next tip is please remember that learning vocabulary is not a short term process. ये एक कुछ चंद दिनों का सीखने का प्रोसेस नहीं है. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. राइट अगर आप अच्छा अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं और फॉर दैट मैटर एनीथिंग इफ़ यू वांट टू लर्न इट शुड बी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक महीने में आप सारे वोकैबुलरी सीख जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज यू कैन लर्न इट थ्रू आउट. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड बाई लर्निंग एनी लैंग्वेज और वोकैबुलरी. डू रिमेंबर दैट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. राइट. Yes. And lastly, discipline and consistency is the key to learning any language or building vocabulary. तो आपके जीवन में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है. सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा टिप्स पसंद आया होगा और आप ज़रूर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और खूब सारे पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी आप डेवलप जल्द कर पाएंगे. सो सी यू इन टुमारोज सेशन. बाय बाय एंड टेक केयर.